नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती आ गई, वो भी बिना परीक्षा के। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। योग्यता 10वीं पास है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, भारतीय डाक विभाग एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फिल इन कैपिटल लेटर, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 10th पास है, 12th पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए भर्ती निकल कर आ गई। तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अक्टूबर महीने की नई भर्ती, जिसका फॉर्म आप नवंबर महीने तक भी भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। 2025 की पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट भर्ती की जानकारी ओपन होकर आ गई है। चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे आपको इसका डिटेल देखना, फॉर्म कैसे भरना वो भी बताएंगे। पढ़ सकते हैं डाक विभाग भर्ती 2025 10वीं पास बिना परीक्षा के भर्ती, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों लोग फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके नीचे कमेंट करके बताइए किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब यहां पे आपको देते हैं। पढ़ सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू। यहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 की पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई है। जिसमें कि आपका पोस्ट नेम बताया गया कि डायरेक्ट एजेंट पीएलआई आरपीएलआई पोस्ट की भर्ती है। यहां पे आप पढ़ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो पढ़ सकते हैं मल्टीपल पोस्ट, यानी दोस्तों कई पदों की भर्ती यहां पे निकल कर आ गई है। जिसमें पढ़ सकते हैं हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 50 यानी 50 साल तक का एज है। इसमें भी एज पर रूल नियम के अनुसार जो कैंडिडेट ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, फीमेल्स हैं, उन लोगों को एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लें सैलरी, यानी कि आपको वेतन कितना मिलेगा तो पढ़ सकते हैं सैलरी में एज पर रूल सैलरी इज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी दोस्तों आपकी यहां पे योग्यता क्या रखी गई है उसकी भी जानकारी यहां पे दे दिया गया। तो पढ़ सकते हैं कैंडिडेट शुड है पास्ट 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मिनिमम 10वीं पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपकी एज लिमिट, यानी दोस्तों आपकी यहाँ पे आयु सीमा क्या है उसकी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 50 यानी 50 साल है। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार ही आपके एज में भी छूट दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप इस चीज को रीड आउट पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपकी आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए नो फीस है, फ्री में आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नो फीस है। अप्लाई करने का मेथड ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए चयन प्रक्रिया, यानी दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। पढ़ सकते हैं अटेंड वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा, सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली, नो रिटन एग्जाम, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सिलेक्शन प्रोसेस। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सैलरी, यानी दोस्तों आपको वेतन कितना मिलेगा यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं एज पर रूल सैलरीज गिवन, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर सैलरी डिटेल्स। इसके साथ पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने के लिए तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं अप्लीकेंट्स आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर मोर डिटेल्स, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके साथ ही यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी फॉर्म बनना शुरू है। वॉक इन इंटरव्यू डेट आपका 22 अक्टूबर 2025 है। इसके साथ नवंबर के महीने में भी भर्ती है, जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं अक्टूबर 2025 महीने की यहाँ पे 22 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे तक अप्लाई कर सकते हैं और 25 अक्टूबर 2025 को आपका
वॉक इन इंटरव्यू डेट है नवंबर के महीने में 19 नवंबर 2025 है, जबकि 22 नवंबर 2025 को वॉक इन इंटरव्यू डेट है। इसी तरीके से आपका दिसंबर के महीने में भी है, 20 दिसंबर 2025 को वॉक इन इंटरव्यू डेट है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। आप यहाँ पे इस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर, जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने देखिए, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की ओपन होकर आ गई है। यही दोस्तों फॉर्म आपको भरना रहेगा। तो चलिए बताते हैं फॉर्म आपको ये कहां से डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। उससे पहले आप जान लेते हैं कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फिल इन कैपिटल लेटर ओनली, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाइड फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर में। डायरेक्ट बीमा एजेंट 2025 और 26 के लिए अप्लाई करा तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, तो आपको कैपिटल लेटर में अपना नेम लिखना है, स्पेलिंग सही रहे दोस्तों। फादर नेम्स आपका, आपके पिता का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। इसके साथ आपका यहाँ पे डेट ऑफ के बाद कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका मोबाइल नंबर, वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, ताकि दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पे आपको अपना फोटो, कलरफुल फोटो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, इसको किस पते पे सेंड करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे, सर हम फॉर्म तो भर ले रहे हैं लेकिन कहाँ पे किस एड्रेस पे इसको सेंड करना है, इसकी भी जानकारी हमें प्रोवाइड करिए। तो ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों बोर्ड का नाम है, यहाँ पे एग्जाम है 10th पास और 12th पास। अगर आप ग्रेजुएट पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 10वीं पास तो होने ही चाहिए। फिर आपका सब्जेक्ट है, पासिंग ईयर है, मार्क्स है, परसेंटेज है। तो यहाँ पे 10वीं में आप किस बोर्ड से पढ़ाई की, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, किस बोर्ड से हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है। फिर आपका 12th इंटरमीडिएट किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। इसके साथ यहाँ पे देखिए जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया वो यहाँ पे लिख दीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स क्या है, टोटल परसेंटेज कितना। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसका भी डिटेल यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप उसका भी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, जो भी हाउस नंबर है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर अपना सिग्नेचर और किस प्लेस से आप हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको किस पते पे भेजना, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इस भर्ती की है वो ओपन होकर आ जाएगी। पढ़ सकते हैं यहाँ पे कार्यालय मुख्य डाकपाल जो कि आपके सामने यहाँ पे है पटना, जीपीओ आपके सामने पिन कोड है। इसी एड्रेस पे आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना होगा। यहाँ पे जाके डायरेक्ट आपको फॉर्म जमा करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इच्छुक महिला पुरुष आवेदन मुख्य डाकपाल पटना जीपीओ, यहाँ पे देखिए दिया गया कार्यालय अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे चयन प्रक्रिया की जानकारी आपको इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको गूगल पे हम सर्च करके बताते हैं कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल पे चले आना है, यहाँ पे टाइप कर देना है दोस्तों, यहाँ पे टाइप करना है timevacany.in। जी हाँ दोस्तों, timevacany.in स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा, TIME टाइम VACANCY.in लिख के गूगल पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट है timevacany.in, इस पर आपको ओके कर देना है। फिर पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। रेलवे की भर्ती है, BSF की भर्ती है, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट की भर्ती, यहीं पे दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस की भर्ती देखने को मिलेगी। यहीं से आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट डाक विभाग पोस्ट ऑफिस से भर्ती से जुड़ा हुआ है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।